वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको इग्नू बीसीए बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो जो टॉपिक है ये इग्नू का है, लेकिन ये ऑल क्लासेस यानी सभी क्लासेस के लिए ये हेल्पफुल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर फर्स्ट। ये है मेरा कंप्यूटर ओरिजिन एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें पहले क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कहते हैं इट इज़ अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ कैपेबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो मतलब कि योग्य है, कैपेबल है, योग्य है परफॉर्म करने में, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में योग्य है। इट इज़ अ वर्सटाइल कैलकुलेटिंग डिवाइस। वर्सटाइल कहते हैं सर्वतोमुखी। ये एक सर्वतोमुखी कैलकुलेटिंग डिवाइस है विच कैन हैंडल डिफरेंट टास्क, जो डिफरेंट टास्क को हैंडल करता है एट द सेम टाइम, एक ही समय पे। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है। इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। ये कौन से प्रोसेस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करते हैं, यानी चलता है, यानी लागू होता है। ये है इनपुट होता है, किसी भी कमांड को लेता है, इनपुट करता है। फिर होता है प्रोसेस आता है, फिर उस कमांड के प्रोसेसिंग करता है, फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें आउटपुट एज आउटपुट शो करता है। अब मैंने यहाँ पे दो शब्द यूज़ किया था, कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर कहते हैं इट इज़ अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है। वो फिजिकल कंपोनेंट यानी वो कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है एंड सो ऑन। और इस तरह बहुत सारे हैं, मॉनिटर है, ठीक है। अगला आता है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर का। यूज़र कैन कम्युनिकेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र यानी यूज़र उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, जो कंप्यूटर को रन कर रहा है, जो सिस्टम पे उस समय प्रेजेंट बैठा हुआ है, उसे हम यूज़र कहते हैं। वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब इसके दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर पूछे वो आपसे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप के होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। अब जैसे सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया तो वो होगा आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह वगैरह। ये सारे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के हैं, ठीक। आइए अब हम ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ओरिजिन यानी स्टार्टिंग वो पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है द ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो है, इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर का जनक। द बेबेज वांटेड टू बिल्ड अ मशीन। उसने एक मतलब कि उसे एक मशीन की आवश्यकता थी दैट कुड परफॉर्म एक्यूरेट कैलकुलेशन, जो एक्यूरेट कैलकुलेशन करके दिखाए क्विकली, बहुत जल्दी। टू अवॉइड एरर, एरर उसमें नहीं हो, अवॉइड एरर उसमें ले ही नहीं। इन नेविगेशन में ना के बराबर। एंड इंजीनियरिंग द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन। और उसने पहला कंप्यूटर जो इन्वेंट किया था उसका नाम था डिफरेंस इंजन। वो आया कब था? 1822 में आया था, 1822 में आया था वो। अब हम पढ़ते हैं लेट अस लुक एट द फ्यू ऑफ द अर्ली एज कंप्यूटिंग यूज्ड बाय मैनकाइंड, ठीक। पहला आया था इसमें एबेकस, मतलब कि ऐसे मतलब कंप्यूटर की जो जर्नी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बना था हमारा अबेकस। अबेकस क्या था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय चाइनीज अराउंड 500 ईयर्स अगो। ये चाइनीज़ के द्वारा 500 साल
पहले बना था। इट वॉज वुडन रॉक्स, इट वॉज वुडन रॉक्स, ये वुडन रैक का बना हुआ था, यानी लोहे लकड़ी का जो एक फ्रेम टाइप होता है वुडन रैक, उस टाइप का ये बना हुआ था। विद मेटल रोड्स, मेटल रॉड लगे हुए थे उसमें अबैकस में। एंड विच ब्रीड्स अट्रैक्ट टू दैम, जिसके ब्रीड्स यानी उसके जो मनके होते हैं वो अटैच थे उसमें, तो उसे हम अबैकस कहते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बताया मैंने। अब आया अगला आया नेपियर्स बोन। ये कैलकुलेटर्स थे, अबैकस ये साहब के कैलकुलेटर कंप्यूटर इसके बारे में है। पहला था अबैकस, कब आया था? 500 साल पहले आया था। ठीक है, कहाँ? चाइनीज के द्वारा इन्वेंट हुआ था, किसी चाइनीज के द्वारा इन्वेंट हुआ था। ठीक है, अगर आता है नेपियर्स बोन। इट इज़ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग ऑपरेटर्स। ये मैनुअली ऑपरेट होता था, यानी ह्यूमन के द्वारा ऑपरेट होता था। और ये कैलकुलेटिंग ऑपरेटर्स यानी एज अ कैलकुलेटर था। फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटर्स, फॉर कैलकुलेटिंग द इंस्ट्रक्शन यूज्ड 9 सेपरेट बोन्स। इसमें 9 अलग अलग हड्डी टाइप का ढांचा था, यानी 9 अलग अलग डंडियाँ बनी हुई थी। मार्क्ड विद न्यूमरल्स, जो नंबर से मार्क किया हुआ था। टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको किस काम में यूज़ करते थे? या तो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते थे या इसको डिवीजन में यूज़ करते थे। इट वॉज आल्सो अ फर्स्ट मशीन, ये पहला मशीन था, ये भी पहला मशीन था टू कैलकुलेट यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट सिस्टम। जो डेसिमल यानी जो दशमलव के जो भी कैलकुलेशन होते, जो मल्टीप्लाई होती थी, जो भी डिवाइड होती थी, उसे वो नेपियर्स बोन कैलकुलेट कर देता था। ठीक, अब नेक्स्ट आता है पास्कलाइन। पास्कलाइन है, इट वॉज इन्वेंटेड इन 1642। ये 1642 में आया, इन्वेंट हुआ था ये बाय बेज पास्कल। जो इनके जो जनक थे, यानी जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, उसका नाम था बेज पास्कल। ठीक है, अब फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर थे। कौन? बेज पास्कल थे। इट वॉज अ वुडन बॉक्स, ये भी एक वुडन बॉक्स था विद गियर्स एंड व्हील इनसाइड। उसमें गियर्स लगे हुए थे और उसमें व्हील टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता था। इट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर, ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटेड कैलकुलेटर था। कौन सा था? पास्कलाइन। पास्कलाइन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो इन्वेंट जो जिसने किया था उसका नाम था बेज पास्कल। ठीक, ये कब हुआ था? तो 1642 में हुआ था। अब अगला आता है स्टैब्ड रैकोनर और लिवनिज व्हील। ठीक है, तो ये था, ये कब हुआ था? इन 1673 में आया था ये। अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर नेम गॉटफ्रीड विलियम लिवनिज। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसफर था जिसका नाम था गॉटफ्रीड विल्जिम लिवनिज। ठीक है, इन्वेंटेड ऑन पास्कल्स इन्वेंटर्स, इम्प्रूव्ड ऑन पास्कल्स इन्वेंटर्स। इसने क्या करा था? जो पास्कल का जो इन्वेंट किया हुआ जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, उसे ही इसने इम्प्रूव कर दिया था। ठीक है, टू क्रिएट इट्स एपरेटस, और उसने उसको उसमें कुछ क्रिएट एपरेटस और कुछ उसमें और अलग से उसमें कुछ डाल दिया था। इट वॉज अ डिजिटल मशीन, यानी उसे ही अपडेटेड वर्जन था उसका। ठीक है, पास्कल का अपडेटेड वर्जन था ये डिजिटल मशीन कैलकुलेटर। ये डिजिटल मशीन कैलकुलेटर है, नोन एज द स्टेप्ड रॉकनोजर, जो इसको स्टेप्ड रॉकनोजर के नाम से भी हम जानते हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो है इट यूज्ड, ये कहाँ यूज़ होता है? लिवनिज व्हील्स में, यानी ये भी आपको कैलकुलेटर और उसमें मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ही उसमें यूज़ होता था। ये किसने इन्वेंट किया था? ये एक जर्मन
मैथमेटिशियन फिलोसफर ने किया था, ठीक है। और कब किया था? ये किया था 1673 में, ठीक। अब आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगला टॉपिक है डिफरेंस इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन इन द अर्ली 1820s, 1820 में चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड द डिफरेंस इंजन। मैंने अभी ऊपर बताया था कि चार्ल्स बेबेज ने ही पहला मैकेनिकल कंप्यूटर क्रिएट किया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इट वॉज द मैकेनिकल कंप्यूटर, ये मैकेनिकल कंप्यूटर था। इट वॉज अ स्ट्रीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन, ये स्ट्रीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन थी यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल टेक्निक। जो स्ट्रीम पावर्ड कह रहा है, यानी ये कह रहा है कि ये ईंधन यानी भाप पे चलता था, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आते हैं बिजली से चलने वाले, मतलब चार्ज किया और चल लिया। वो पहले क्या होते थे, पीसी वगैरह होते हैं, चार्ज किया बैटरी ही चल गया। वो क्या होता था, वो स्ट्रीम पावर्ड था, यानी वो भाप से चलती थी, ठीक है। कैलकुलेटिंग मशीन यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल टेक्निक, जो न्यूमेरिकल टेक्निक को सॉल्व करने में उसका यूज़ होता था। किसका? डिफरेंस इंजन का। कब आया था? 1820 में। किसने किया था इसको इन्वेंट? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक। अब आता है अगला एनालिटिकल इंजन। ये भी चार्ल्स बेबेज क्रिएटेड अनदर कैलकुलेटिंग मशीन एंड एनालिटिकल इंजन। ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही क्रिएट किया था। ये दूसरा डिफरेंस इंजन के बाद दूसरा कैलकुलेटिंग मशीन था, जो कब आया था? 1830 में आया था। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर, ये भी मैकेनिकल कंप्यूटर थी। दैट टुक इनपुट, जो इनपुट ले रहा था फ्रॉम द पंच कार्ड। एक कार्ड टाइप होता है, यानी पंच कार्ड टाइप, जैसे पहले पुराने उसमें होता था पीसी वगैरह के, अगर आपको याद होगा तो पहले पुराने पीसी का क्या होता था कि जो बैटरी वाला जो पार्ट होता था पोर्शन, वो अलग हो जाता था लैपटॉप से। तो उसी जगह मतलब कि उसी जगह वो उस टाइप का ही कुछ स्ट्रक्चर था, पंच कार्ड वहाँ लगता था वो, और उससे वो इनपुट लिया करता था, ठीक है। उससे वो इनपुट लेता था, फिर प्रोसेस करता था, फिर हमें उसका आउटपुट वो शो कर देता था। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल था, यानी योग्य था। फॉर ऑफ स्टोरिंग डाटा को भी स्टोर कर लेता था। इन एन इंडेफिनिट मेमोरी, उसके अंदर बहुत सारी, मतलब कि उसमें अगर एक बार डाटा स्टोर कर लिया तो इंडेफिनिट मेमोरी में स्टोर हो जाता था, यानी उसमें हमें डाटा को जाके ढूंढना पड़ता था। ये अब की तरह, अभी के कंप्यूटर की तरह इतना एडवांस ये नहीं था कि क्या कहते हैं, जैसे हम फाइल सेव करते हैं तो उसका नाम डाल देते हैं, और क्या कहते हैं किस में सेव करना है, तो हमें सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में करना है, या इसे हमें क्या कहते हैं डेस्कटॉप पे करना है, तो हम वहाँ सेव करते हैं, फिर हम वहाँ से जाकर आराम से ढूंढ लेते हैं। लेकिन इसको पहले इतना एडवांस कंप्यूटर था नहीं, तो उसको केवल सेव का ऑप्शन मारते थे, वो जाके सेव हो जाता था। वो पूरे कंप्यूटर में कहीं भी जाके सेव हो जाता था, ठीक है। फिर उससे हमें ढूंढना पड़ता था कि हाँ भाई ये सेव कौन से कहाँ पे हुआ है। अब अगला आता है डिफरेंशियल एनालाइज़र। जो डिफरेंशियल एनालाइज़र है वो है वर्नाकुलर बश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर द डिफरेंशियल एनालाइज़र इन 1930। अब वर्नाकुलर बश ने पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया था, और कब किया था? जिसका नाम था डिफरेंशियल एनालाइज़र इन 1930 में किया था। दिस मशीन इज़ मेकअप ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब ये जो मशीन था ये वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, ठीक है। डेट स्विच इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन ऑर्डर टू कैलकुलेशंस। ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस को ऑर्डर में कैलकुलेट कराता था। इट वॉज कैपेबल टू परफॉर्म 25 कैलकुलेटर। ये योग्य था 25 कैलकुलेटर की कैलकुलेशन को एक ही बार में करने के लिए, इन अ मैटर ऑफ अ मिनट, यानी एक मिनट में 25 कैलकुलेटर के किसी भी 25 कैलकुलेटर जो काम करेगा वो एक मिनट में ये करके दिखा देता था, ठीक।
अब अगला आता है हमारा लास्ट है इसमें मार्क वन। मार्क वन क्या था? इट इज़ अ लार्ज स्केल इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर। ये एक लार्ज स्केल इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर था जो बिल्ड हुआ था, जो बना था 1944 में बाय IBM के द्वारा। इट वॉज डिज़ाइंड बाय हॉवर्ड आइकन ने इसे डिज़ाइन करा था, एंड हिज टीम विद असिस्टेंस फ्रॉम IBM's थॉमस वेटसन एंड अदर। और उनके टीम के असिस्टेंट्स जो IBM's के ही थे वो थॉमस वेटसन थे और कुछ और अदर पीपल थे। इन लोगों ने मिल के, IBM की टीम ने मिल के इसको डेवलप किया था। और कब किया था? 1944 में डेवलप किया था। और ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था। ठीक। मार्क वन वॉज यूज्ड टू वेरियस साइंटिफिक कैलकुलेशंस। ये मार्क वन जो था वो अलग अलग साइंटिफिक कैलकुलेशन को करने में कैपेबल था, यानी योग्य था। इंट्रोड्यूसिंग ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन, इसमें इंक्लूड था ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेशन फॉर द US नेवी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। जो ये इस टाइप के कैलकुलेशन करता था जब US के नेवी ने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान उसका यूज़ किया था। ठीक। अगला आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज यूज्ड फॉर क्रिप्टोग्राफी एनालिसिस एंड कोड ब्रेकिंग। ये क्रिप्टोग्राफी एनालिसिस और कोड ब्रेकिंग में भी यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है? तो ये मार्क वन यूज़ होता है। ठीक। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको लेके चलते हैं। अगला आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। इसमें देखिए, इसमें क्या है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स। ये इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी एंड वर बिल्ड बिटवीन द 1946 एंड 59। वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें यूज़ होता है। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है? 1946 से लेके 1959 के बीच में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था और ये भी वैक्यूम ट्यूब से काम करता है। वर एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा था। एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। विच मोड ऑफ दिस कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह के जो कंप्यूटर के मोड होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव थे एंड ओनली अफोर्डेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये अफोर्डेबल था लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही। ये मतलब कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसका काम होता था। ठीक है। मशीन लैंग्वेज वॉज अ परफॉर्मिंग लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज जो था एक परफॉर्मिंग लैंग्वेज था यूज्ड फॉर दीज कंप्यूटर। ये इस टाइप के कंप्यूटर के लिए यूज़फुल था। किसके? फर्स्ट जनरेशन टाइप कंप्यूटर के लिए यूज़फुल था। इट कुड नॉट मल्टीटास्किंग, ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर नहीं था। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, इसमें एक मिनट रुको। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड इन 1950 टू 1960। 1950 से 1960 के बीच में ये डेवलप हुआ था। दिस कंप्यूटर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स। ये कंप्यूटर जो था वैक्यूम ट्यूब से रिप्लेस होके ट्रांजिस्टर्स पे आ गया था। मेकिंग दैम स्मॉलर, फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। जो इसको बहुत छोटा, बहुत तेज़ और बहुत इफिशिएंट यानी बहुत अट्रैक्टिव बनाता है इसे। ठीक है, यानी ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर से छोटा था। पहले जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता है। यानी हमारे कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन से लेके अभी फाइनल जनरेशन तक कैसे पहुँचे,
ये उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक, दिस इज डन एज ट्रांजिस्टर्स, ये ट्रांजिस्टर्स में भी इसका प्रयोग होता है। वन मोर रिलायबल, ये बहुत विश्वसनीय था। देन वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब से रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, इसमें बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए होता था। एज गारंटेड लेस हीट, और पहले के मुताबिक बहुत कम हीट भी प्रोड्यूस ये करता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज स्मॉलर एंड मोर पोर्टेबल, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो स्मॉलर था और पोर्टेबल था। यानी पोर्टेबल उसे कहते हैं जब हम किसी भी मतलब कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए तो उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। जैसे आजकल के पीसी होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, इसे हम बैग में डाला और चल दिया, ये पोर्टेबल टाइप है। ठीक, अब अगला आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इमर्ज्ड बिटवीन 1964 एंड 71। ठीक है, तो ये कब आया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? 1964 से 71 के बीच में। दिस जनरेशन यूज्ड माइक्रोचिप्स, इसमें इस जनरेशन में माइक्रोचिप्स का हम प्रयोग कर रहे थे। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का भी हम प्रयोग कर रहे थे। मेकिंग इट पॉसिबल टू क्रिएट स्मॉलर चीपर एंड मच फास्टर, ये कैसे बना था? ये थर्ड सेकंड से भी छोटा था, सस्ता भी था और बहुत मतलब कि फास्टर भी था, मच फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्टर था ये। ठीक है, कंप्यूटेशनल टाइम रिप्लेस फॉर माइक्रो सेकेंड, अब कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशनल टाइम थी उसे इसने रिप्लेस कर दिया था, कुछ ही माइक्रो सेकेंड में ये काम करके देता था। माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड्स में ये अपना काम करके सामने वाले को प्रोसेस आउटपुट दे देता था। न्यू इनपुट डिवाइस लाइक माउस, अब इसके न्यू इनपुट डिवाइस थे जैसे माउस था, कीबोर्ड था, वॉज इंट्रोड्यूस रिप्लेसिंग ऑर्डर मेथड लाइक पंच कार्ड भी था रिप्लेसिंग मेथड में। जैसे पंच कार्ड एक होता है वो कुछ समय तक काम करता है और फिर हमें उसे रिप्लेस कराना पड़ता है, उसकी जगह पर नया लेना पड़ता है। जैसे हमारे पुराने पीसी, जब हमारा पुराना पीसी आया था स्टार्टिंग में तो उसमें क्या होता था, उसमें बैटरी उसकी रिप्लेस हो जाती थी। जब वो बैटरी ख़राब हो जाती थी तो हम नई ला के इसमें डाल देते थे और वो बैटरी वर्क करने लगती थी। वो पहले मतलब कि कंप्यूटर से अलग हो जाती थी। आजकल के कंप्यूटर में क्या है कि बैटरी कंप्यूटर के अंदर ही लगी हुई आती है, उसे हमें रिप्लेस जाके कराना पड़ता है। पहले हम खुद से जाके उसे निकाल लेते थे, उतने का ही बैटरी ला के उसमें अटैच कर देते थे। ठीक, तो ये इसके कुछ पंच कार्ड वगैरह थे। न्यू फंक्शनैलिटी लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग, ये मल्टी प्रोग्रामिंग थी, टाइम शेयरिंग थी एंड रिमोट प्रोसेसिंग थी वॉज इंट्रोड्यूस अलोइंग फॉर मोर इफिशिएंट, और ये बहुत ज़्यादा ही इफिशिएंट थी। ठीक है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज में इसका इस्तेमाल होता था। ठीक, अब आइए, अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, जहाँ बताता हूँ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन 1972। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया था? तो ये आया था हमारा 1972 में आया था। ठीक है, एक मिनट बता। Often third generation that used माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जबकि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर था। दे यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जो बहुत बड़े स्केल पे इंटीग्रेटेड सर्किट पे इसका इस्तेमाल होता था। वन कंटेंट अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स कैपेबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़, जहाँ पे ये इसके अंदर 5000 ट्रांजिस्टर्स की आवश्यकता पड़ती थी। ये कैपेबल था किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी बहुत ही बड़े एक्टिविटी को करने में। एंड कॉम्बिनेशंस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर मोर एडाप्टेबल, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही एडाप्टेबल था। हैड मोर
प्राइमरी स्टोरेज कैपेसिटी वेयर फास्टर एंड मोर रिलायबल, ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर और रिलायबल यानी विश्वसनीय था देन प्रीवियस जनरेशन एंड वर आल्सो पोर्टेबल स्मॉल एंड रिक्वायर्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। वो बहुत ही पोर्टेबल था, छोटा था और लेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था। इंटेल वॉज अ फर्स्ट कंपनी टू डेवलप अ माइक्रो प्रोसेसर। ये फर्स्ट कंपनी थी इंटेल जिसने माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था। किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आया था उस समय, ठीक है। यूज्ड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल था वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। दिस जनरेशन वॉज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस डाटाबेस एक्सेट्रा। इस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हमारे सुपर कंप्यूटर्स आए थे और हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आई थी, जैसे सी होता है, सी प्लस प्लस होता है, डाटाबेस होती है, सारे हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही आए थे। एंड कुड परफॉर्म एनी एक्चुअल कैलकुलेशन, और वो कुछ ऐसे एक्चुअल कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर देते थे उस टाइम, ठीक। अब आइए, अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन यानी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, इसके बाद का जो हम प्रेजेंट में जी रहे हैं वो हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जी रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टास्क, बहुत सारे टास्क करने के लिए। आजकल क्या है, लोगों को अपना काम इजी करने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे हमारे नए AIs वगैरह आ गए हैं मार्केट्स में, जैसे हमारा चैट GPT आ गया है, ठीक है। जैसे हमारा चैट GPT है और मेटा AI है, गामा AI है, थीटा AI। इससे लोग क्या करते हैं, इससे कुछ भी चाहिए हमें, जैसे हमें किसी भी चीज़ की कोडिंग चाहिए, हम क्या करते हैं उसमें वो मतलब टॉपिक दिया उसे सारा कोड लिख के दे दिया, हमारा काम आसान हो गया, ठीक। तो AI क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो किसी भी उसको फंक्शंस को इजी कर देता है, हमारे काम को इजी कर देता है, हमारे सारे टास्क को इजी कर देता है, ठीक है। दिस कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग लैंग्वेज, ये कौन जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये कौन कौन से लैंग्वेज परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमारा पाइथन है, R है, C++ है, जावा है एंड इन एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है, CCC है, डॉट नेट है, PHP है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस ये मतलब इंक्लूड कर रहा है। एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। तो ये सारे लैंग्वेजेस ये इंक्लूड कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एज इनपुट मेथड के तरह ही परफॉर्म कर रहा है लैंग्वेज को। किसको? कौन से लैंग्वेज को? कंप्यूटर्स के लैंग्वेज को, ठीक है। अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे यूज़ करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग है ये एंड AI टू परफॉर्म साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, और ये AI है जो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता है। एंड डेवलप AI सॉफ्टवेयर, और AI सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। एग्जाम्पल्स है जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है और क्रोम बुक्स, ऐसे ही बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आइए, अब एक ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका लास्ट नहीं कहना चाहिए, अभी और टॉपिक्स है इसमें। तो पहला है, इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। हम आपको डिफरेंस बताते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स का और मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि लोगों को बताता हूँ मैं। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर क्या आता है? माइक्रो कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970। वो 1970 में आ गया था माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कब आया था? 1975 में आया था। सेकेंड, जनरली कंसिस्ट ऑफ वन प्रोसेसर। ये एक प्रोसेसर के लिए दिया गया था माइक्रो कंप्यूटर, लेकिन मेन फ्रेम किस लिए लिया था? मल्टी प्रोसेसर के लिए। अगला है, इट कैन मैनुअली टू यूज्ड बाय वन यूजर्स एट अ टाइम। ये एक यूज़र एक समय में एक यूज़र इसका यूज़ कर सकता था।
लेकिन ये क्या था, इट कैन सर्व 100,000 कनेक्टेड यूज़र एट अ टाइम। 100 या 1000 यूज़र एक समय पे काम करते थे इस पे, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, यानी मोर देन वन यूज़र। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका फोर्थ, इट्स साइज इज़ वेरी लार्ज, इसके साइज बहुत बड़े थे। इट्स साइज इज़ बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, इसका साइज जो था माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये क्या था, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था। ठीक है, इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ लो कंप्रेस्ड एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी बहुत लो थी इन मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुताबिक। और इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ हाई, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई थी। अब इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ये महंगा नहीं था। ठीक है, इनएक्सपेंसिव है। अब यहाँ पे इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा था। ये महंगा था लेकिन उतना नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा था। इट इज़ यूज्ड इन होम, इसका हम यूज़ होम में कर सकते हैं, ऑफिस में करते थे, और एजुकेशनल इन होम में, ऑफिस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम इसका प्रयोग करते थे। लेकिन इसका कहाँ यूज़ करते थे? इट इज़ यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स वगैरह में इसका हम प्रयोग करते थे। अब इसके एग्जांपल क्या? एग्जांपल ऑफ ICM PC एंड एप्पल, इसके एग्जांपल्स हैं ICM PC है और एप्पल्स है, बहुत सारे ऐसे। और इसके एग्जांपल क्या है? IBM 370 एंड NEC एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ से जो टॉपिक्स मैंने आज आपको क्लियर किए हैं सारे, ये सारे टॉपिक्स आज आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैं होप करता हूँ आप लोग फ्रेंडली हो गए होंगे जहाँ तक मैंने आपको बताया है, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।